Hello students, welcome to Sociology Wordbook. Hope you all are doing well. So in today's session, we will explore some key fundamentals of sociology. We will learn about the father and mother of sociology, the founding fathers of sociology, and the three major perspectives that shape sociological thought. So let's begin. Auguste Comte is considered as a father of sociology and mother of sociology is Harriet Martineau. इब्न खाल्दून को इनफेमस फादर ऑफ सोशियोलॉजी माना जाता है एंड एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी हम इमाइल डर्कहाइम को मानते हैं. एंड फाउंडिंग फादर्स की बात करें तो उसमें भी की 5 थिंकर्स विच आर ऑगस्ट कोम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कहाइम एंड मैक्स वेबर. Now see, sociology mainly revolve around 3 major perspectives: functionalism, conflict and symbolic interactionism. एंड ये पर्सपेक्टिव्स भी सोशियोलॉजी की 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं विच आर मैक्रो एंड माइक्रो सोशियोलॉजी. मैक्रो सोशियोलॉजी सोसाइटी को लार्ज स्केल पे स्टडी करता है, मतलब वो चीज़ें जिससे सोसाइटी की मेजर पॉपुलेशन अफेक्ट होती है कलेक्टिवली. जैसे इसका स्टडी एरिया है सोसाइटल पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड सोशल सिस्टम्स को समझना. पर्सपेक्टिव्स अंडर दिस आर फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट, Whereas microsociology small scale interactions पे फोकस करता है जैसे कि social roles, relationships, communication patterns, face to face interactions and everyday behavior. ये mostly culture या community specific होता है and society को parts में study करता है. So now let's understand these perspectives one by one. But before we begin, let me tell you that ये perspectives सिर्फ एक lens का काम करते हैं through which we observe our society. So, first perspective we study under sociology is functionalism or structural functionalism. This perspective came in 19th century. ये perspective कहता है कि society एक complex system है जिसमें अलग अलग institutions जैसे family, education, religion और economy एक साथ काम करते हैं ताकि stability, order और balance बना रहे. हर पार्ट या इंस्टीट्यूशन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो सोसाइटी की स्मूथ ऑपरेशन को सपोर्ट करता है. ये थ्योरी ये मान के चलती है कि जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर्स हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि वो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी फंक्शन सर्व करते हैं. इस थ्योरी को मेनली इमाइल डर्कहाइम ने इंट्रोड्यूस किया था जो सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फिगर्स में से एक थे. फंक्शनलिस्ट थ्योरी को ह्यूमन बॉडी एनालॉजी से हर्बर्ट स्पेंसर ने कंपेयर किया था जो कि एक बायोलॉजिस्ट थे. उन्होंने बताया कि जैसे बॉडी के ऑर्गन्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं, वैसे ही सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. अगर एक पार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन ना करे तो पूरी सोसाइटी या सिस्टम पे असर पड़ता है. जैसे बॉडी का कोई ऑर्गन फेल हो जाए तो हमारी हेल्थ खराब हो जाती है. And the next we have is conflict perspective. This perspective also came in 19th century. Karl Marx gave this perspective. ये perspective के according society में हमेशा 2 groups exist करते हैं जो conflict में होते हैं एक दूसरे के साथ because of unequal distribution of resources, जिसकी वजह से एक group inferior होता है and एक superior. कार्ल मार्क्स की लैंग्वेज में देखें तो क्योंकि उन्होंने कैपिटलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल को स्टडी किया था तो इंफीरियर कैटेगरी को उन्होंने प्रोलेटेरिएट बोला था एंड सुपीरियर को बॉर्जुआ. सो कार्ल मार्क्स सेड जो इंफीरियर क्लास है दे कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल फॉर रिसोर्सेज इन सोसाइटी. सो बेसिकली दिस पर्सपेक्टिव शोज कि कैसे पावर एंड वेल्थ के लिए इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन टेक्स प्लेस इन सोसाइटी. नाउ the third important perspective we have here is symbolic interactionism. It's a micro perspective which came in 20th century. George Herbert Mead is considered as father of this perspective, but the term symbolic interactionism is coined by his student Herbert Blumer. ये पर्सपेक्टिव कहता है कि सोसाइटी एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके मीनिंग्स बनाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म मीनिंग्स नेचुरल या फिक्स्ड नहीं होते बल्कि वो सोशल इंटरैक्शंस के थ्रू बनाए जाते हैं. मीन्स लोग डिफरेंट सिचुएशंस में इंटरैक्ट करके चीज़ों का मीनिंग फॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल थम्स अप जेस्चर.
एक सोसाइटी में थम्स अप एक पॉजिटिव जेस्चर हो सकता है जो अप्रूवल, अग्रीमेंट या एप्रिसिएशन को सिंबलाइज करता है। जैसे कि यूएस या इंडिया में थम्स अप का मतलब होता है गुड जॉब या सब ठीक है, लेकिन दूसरी कल्चरल या सोशल कॉन्टेक्स्ट में जैसे मिडिल ईस्ट के कुछ पार्ट्स में अगर हम देखें तो ये सेम जेस्चर ऑफेंसिव या डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। So that's all for today. I hope you gained some valuable insights from this video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel for more sociology content. See you in the next video. Thank you.